नमस्कार। आज 25 मार्च है, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने बीजेपी पर नीतीश कुमार को हाईजैक करने का आरोप लगाया। साथ ही बोले, सीएम ने मुरेठा तो खुलवा दिया लेकिन दिमाग की बत्ती नहीं जली। उप मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। यहाँ रानी भी आई, राजकुमार भी आए, राजकुमारी भी आई, कौन रोक पाया? लालू यादव तेजस्वी को सीएम नहीं बना पाएंगे, ये कहते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राजद सुप्रीमो पर हमला बोला है। इससे पहले लालू यादव ने मोतिहारी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को सीएम बनने से नहीं रोक सकता है। बिहार का अगला सीएम हम पार्टी से होगा, ये दावा किया है पार्टी सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ही 40 सीटों पर दावा ठोक दिया है। गया में आयोजित गरीब चेतना सम्मेलन के दौरान मांझी ने यह बातें कही। इफ्तार पार्टी के कार्ड पर लालू यादव का नाम गलत प्रिंट किए जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता बोले, अशीत नाथ ने कहा, दिलीप जायसवाल के लेटर में इन्हें बहुत गलतियां नजर आ रही थीं, लेकिन अब ये अपने नेता का नाम भी सही नहीं लिख पा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने 10,225 शिक्षकों की तबादला सूची जारी कर दी है। पसंद के मुताबिक जिलों में सभी को पोस्टिंग दी गई है। चुनाव से पहले इसे अध्यापकों की सरकार का बड़ा तोहफा माना जा रहा है। पटना में आग लगने से 2 बच्चों की जलकर मौत हो गई, 2 घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान 8 वर्षीय सनी कुमार और 4 साल के आदित्य के रूप में की गई है। यह हादसा गौरीचक इलाके में जनकपुर मोड़ के पास हुआ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जीएम रामप्रीत पासवान को सीबीआई ने 15 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, बेगूसराय समेत झारखंड के कई ठिकानों की ओर जांच एजेंसी ने छापेमारी भी की है। बिहार में 3 दिनों की बारिश के बाद मौसम ने करवट ले ली है। आसमान साफ होते ही तेज धूप महसूस होने लगी है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों में गर्मी और तेज होगी और तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मखाना की विशेषताओं को उजागर करने के बाद बिहार सरकार ने इसकी खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी समेत 9 जिलों में मखाना की खेती के नए क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। किसानों को बीज वितरण और उन्नत प्रजाति की विकसित करने की सुविधा दी जाएगी। मखाना स्टोर के लिए गोदाम बनाए जाएंगे और खेत प्रणाली के तहत उत्पादन पर 97,000 रुपये की लागत में 75% सरकारी अनुदान मिलेगा। बिहार में 76,000 बिजली उपभोक्ता संदेह के घेरे में हैं, जिनकी खपत काफ़ी ज़्यादा है लेकिन यूनिट काफ़ी कम आता है। इसे लेकर बिजली विभाग ने ऑनलाइन मॉनिटरिंग से बिजली चोरी और खपत पर नज़र रखी जा रही है। जल्द ही कार्रवाई होगी। बिहार में सिटी बसों में महिलाओं, छात्राओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रियायती पास की सुविधा शुरू की गई है। यह सुविधा एसी और नॉन एसी दोनों तरह की बसों में उपलब्ध होगी। सभी जिला मुख्यालय में लागू इस योजना के तहत कॉलेज और स्कूल की छात्राओं को भी लाभ मिलेगा। बिहार में ज़मीन की जमाबंदी करने में बड़ा खेल सामने आया है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया अपनाए बिना ही रजिस्टर 2 में जमाबंदी करने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। साथ ही इसे ऑनलाइन किए जाने के लिए छूटा हुआ बताकर फिर ऑनलाइन किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस मामले में जांच की जिम्मेदारी अंचल अधिकारियों को दी है। पूरे खेल का पता जांच में चलेगा और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% का इजाफा कर दिया है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक मौजूदा सांसदों को अब 1,24,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। पहले उन्हें 1 लाख रुपये प्रति माह मिलते थे। डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ा दी गई है। डेली अलाउंस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर
कर दी गई है। इसके अलावा और भी सैकड़ों तरह की लग्जरी फ्री सुविधा सांसद को मिलता है, जिसे आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। पटना में बन रहे वर्ल्ड लेवल पीएमसीएच में मरीजों का सभी आधुनिक तरीकों से इलाज बहुत जल्द होने लगेगा। नए भवन को इस तरह से बनाया जा रहा है कि मरीजों को एक छत के नीचे सब सुविधा मिल जाए। हॉस्पिटल प्रशासन ने बताया है कि आधुनिक उपकरणों को लगाने पर 764.3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नए भवन का निर्माण पूरा होते ही यहां 5,460 बेड की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 75,000 जरूरतमंद परिवारों को पहली किस्त के रूप में 300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भूमिहीन लाभार्थियों को 1,20,000 रुपए, जबकि जिनके पास अपनी जमीन है उन्हें 40,000 रुपए दिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस योजना का शुभ आरंभ किया और कहा कि हर गरीब को पक्का घर देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बिहार में चुनाव के बाद एनएमसीएच को पीएमसीएच की तरह विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अशोक चौधरी ने एनएमसीएच के 56वें स्थापना दिवस पर आयोजित स्वास्थ्य मेले के उद्घाटन के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोविड और डेंगू के दौरान अस्पताल ने बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान की है। इस साल जून से वेस्ट बंगाल के हल्दिया से वाराणसी तक गंगा नदी में 6 कार्गो जहाज़ों का संचालन शुरू होगा, जो 1,350 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इनका संचालन जर्मनी की एक कंपनी करेगी, जिससे माल ढुलाई आसान और सस्ती होगी। जहाज़ों से सीमेंट, कोयला, मिट्टी, मछली आदि बिहार तक पहुंचेगा, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इनका ठहराव पटना के गायघाट पर होगा और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगे। बिहार विधानसभा में सोमवार को बोलते हुए तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा कर्ज लेता है। बिहार के ऊपर फिलहाल 3,19,618 करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से बिहार के हर व्यक्ति पर 25,000 का कर्जा है। बिहार के युवाओं की औसत लंबाई राष्ट्रीय स्तर से कम हो रही है, जिससे वे पुलिस, सेना जैसी भर्तियों में पिछड़ रहे हैं। इसे सुधारने के लिए स्कूल और पंचायत स्तर पर खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने मनरेगा के तहत बास्केटबॉल मैदानों के निर्माण का आदेश दिया है। पटना शहर के नाले व सीवरेज से निकलने वाले कचरे को नष्ट करने के लिए जल्द ही बायो एसटीपी का इस्तेमाल किया जाएगा। डीआरडीओ की मदद से ऑर्गेनिक वेस्ट को खत्म करने के लिए इस नई तकनीक को विकसित किया जा रहा है। सिवान में अपहरण के 2 घंटे बाद ही एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान विशाल यादव के रूप में की गई है। आक्रोशित लोगों ने ट्रैफिक जाम कर हंगामा किया, साथ ही एक पुलिसकर्मी की भी पिटाई कर दी। बेतिया में बारातियों का स्वागत करके लौट रहे बाइक सवार 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतकों में दुल्हन के भाई, चाचा भी शामिल है। अस्पताल में शव पड़े रहे। शादी हो जाने के बाद परिजनों को मौत की सूचना दी गई। दुल्हन की विदाई के बाद अंतिम संस्कार किया गया। समस्तीपुर में 2 ठगों ने एक महिला के 1.5 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। दोनों पानी पीने के बहाने घर में घुसे थे। पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों की मदद से पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। बिहार में सड़क निर्माण के दौरान गड्ढा छोड़ने पर संवेदक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी। साथ ही अभियंता और संवेदक पर कड़ी कार्रवाई होगी। बुड़को के निर्देश पर नई मानक संचालक प्रक्रिया बनाई गई है, जिसमें समय पर परियोजना पूरी करने और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर आर्थिक और कानूनी कार्रवाई होगी। पटना में सोमवार को टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को विधानसभा के बाहर घेर लिया। कैंडिडेट से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे। जब शिक्षा मंत्री वहां पहुंचे तो कैंडिडेट्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अभ्यर्थी मंत्री से जवाब मांग रहे थे, लेकिन जब उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कैंडिडेट्स हंगामा करना शुरू कर दिया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि शिक्षा मंत्री को पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में निकलना पड़ा। मंत्री भीड़ से निकलने के लिए दौड़ते नजर आए।
प्रदर्शनकारियों ने मंत्री को सड़क पर घेर लिया, जिससे उन्हें अपनी गाड़ी तक पहुंचने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे जब वो गाड़ी तक पहुंचे तो कई अभ्यर्थी उनकी गाड़ी के सामने ही बैठ गए, जिससे उनका वाहन आगे नहीं बढ़ सका। पुलिस को स्थिति संभालने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हटाना पड़ा। ईडी ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8 करोड़ रुपए से अधिक की 24 संपत्तियां जब्त की है। ईडी ने इस मामले में वकील विधानंद सिंह समेत 7 लोगों और एक कंपनी के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दायर की है। 70,000 रुपये नहीं लौटाने पर एक युवक को 2 भाइयों ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर अगवा कर लिया, जिसे पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने 24 घंटे में मुक्त करा लिया और आरोपित भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 अन्य मौके से फरार हो गए। उद्योग विभाग ने सीएम उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से 23 और 2023 से 24 में प्रथम और द्वितीय किस्त प्राप्त लाभार्थियों से आग्रह किया है कि वो 5 अप्रैल तक अपने उपयोगिता प्रमाण पत्र सीएम उद्यमी योजना के पोर्टल पर अपलोड कर दें। अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पुलिस ने एक्शन मोड में आकर 50-50 हज़ार के 2 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया है और 8 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 227 अपराधियों को धर दबोचा गया है, जिसमें 29 इनामी बदमाश भी शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार में शराबबंदी को युवा पीढ़ी के लिए हानिकारक बताया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण युवा नशा की चपेट में आ रहे हैं और शराब के धंधे में भी जुट रहे हैं। उन्होंने शराबबंदी को हटाने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने किसानों की जमीन संबंधित समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। उनका मानना है कि चुपके चुपके शराब ज़्यादा पिया जा रहा है। खुलेआम शराब बिकने पर लोग शराब कम पीते हैं, जो कि बड़ी अजीब बात है। पिछले साल अक्टूबर में पटना जिले में बाढ़ राहत शिविरों में 2.98 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। डीएम चंद्रशेखर सिंह की जांच में गंगा किनारे 14 शिविरों में अनियमितता पाई गई है। डीएम की अध्यक्षता में बनी 4 सदस्यीय कमेटी ने 1 माह तक बिलों की जांच की और घोटाला सामने आया। बिहार की विधि व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। बीते दिनों घटी अपराध की घटनाओं का क्राइम बुलेटिन जारी करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रमाणित बिहार के कथित मंगलराज के चंद घंटों की कुछ झलकियां हैं। अपराध के मामले में तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार को घेरते आए हैं। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि ये चिंता का विषय है। बिहार में हम लोग सरकार का हिस्सा नहीं है। हम लोगों के पास संख्या नहीं है। अगर हम लोग सरकार का हिस्सा होते तो और मजबूती से अपनी बात रखते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अरण्य मार्ग स्थित नेक संवाद में पवित्र रमज़ान के अवसर पर रोज़ेदारों को दावते इफ्तार पर आमंत्रित किया। दावते इफ्तार में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित बड़ी संख्या में रोज़ेदारों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। इफ्तार के पहले मीतन घाट के हजरत सैयद शमीउद्दीन अहमद ने रमज़ान एवं रोजे की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला और सामूहिक दुआ की।